वसल्लम ने दीन को तीन अलग इसमें समझाया कि पहला तो जो सवाल था कि इस्लाम क्या है उसके बारे में समझाया, फिर दूसरा सवाल जो था कि ईमान क्या है उसके बारे में समझाया, और तीसरा जो सवाल हज़रत जिब्रील ने किया था वो ये कि एहसान क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि एहसान वो है कि अगर इबादत करो तो ये महसूस करो कि तुम अल्लाह को अपने सामने देख रहे हो, या फिर ये नहीं तो ये महसूस कम अज़ कम करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान का नीचा दर्जा है, और ये महसूस करना कि तुम अल्लाह को देख रहे हो ये एहसान का ऊंचा दर्जा है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इस दर्जे पर पहुँचने के लिए क्या इतना आसान है ये इस दर्जे पर पहुँचना, और यहाँ पहुँचने के लिए क्या रास्ता होगा? इस जिसने सवाल आपने किया ये कोई मुश्किल आसान वाले काम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मुश्किल है या आसान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बयान फरमाए। इसका ये मतलब है कि ये चीज़ मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर अक्लमंद इंसान का ये जिम्मेदारी होगा कि उस चीज़ की तरफ अपना तवज्जो, अपना मेहनत लगाए। अब इंसान एहसान तक कैसे पहुँच पाए? अगर हमने इस तरह से इबादत करना है जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो इसका रिक्वायरमेंट यही होगा कि हम पहले ही अल्लाह ताला का कोई एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस कैसे हो? एक अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला जो आपको उस चीज़ तक लेके चले। इसीलिए ना, अगर आपने पूरे हदीस जिब्रील को देखा, सिर्फ अल्फाजों नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो अमाल थे, घुटनों से घुटने मुबारक तक लगाना, अदबाना अदब से पेश आए, बहुत ही अदबाना से अंदाज से सवाल पूछना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक तरीका है सीना बसीना इल्म को हासिल करने का। और अगर हज़रत जिब्रील अमीन ऐसे सवाल पूछ के ऐसे जवाब मिल रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि जो एहसान है, बल्कि एहसान तो एक और चीज़ है, आपको तो ना ही ईमान मिलेगा ना ही इस्लाम मिलेगा सीना बसीना के बगैर। हमारा जो इस्लाम होता है कि हम अक्सर जो हमारे हज़रात जो बैठे हैं ना, वो पैदाइश से ही कलिमा पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो कलिमा का जोर दिल में महसूस होना ये कैसे होता है? अपने माँ बाप की तालीम और परवरिश से। क्या ये सीना बसीना इल्म नहीं हुआ? अगर हमने ईमान की असलियत क्या महसूस होना है तो क्या ये सीना बसीना नहीं होता? ये हमारे उस्ताद या इन लोगों का कोई परवरिश की वजह से नहीं? क्या ये सीना बसीना इल्म नहीं है? इसी तरह से एहसान के लिए सीना बसीना इल्म ज़रूरी है, बस स्टेज ही अलग है। तो फिर जो इंसान इसकी काबिलियत रखता हो वही आपको दे सकता। हज़रत एक यही से एक आखिरी सवाल, जैसा कि वो एजाज भाई बोल रहे थे कि मैंने मुर्शिद तलाश किया नहीं मिला, तो ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुर्शिद तलाश कर करके किसी को मुर्शिद ढूंढे, मिले उनको। जैसा कि ये भी यहाँ पर एक नियाज़ अहमद खान साहब हैं, ये भी बहुत तलाश कर करके कहीं पर जाके पकड़े किसी मुर्शिद को। तो जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान है। कोई मुर्शिद तो होना चाहिए ना। अगर इंसान ये समझता है कि मैं रास्ते पर चल सकूं मुर्शिद की बगैर, तो भी तो इनकी मुर्शिद शैतान होता है। लेकिन अगर जैसे साहब पूछ रहे थे कि अगर मैं शरीयत पे पाबंद हूँ और मैं अल्लाह का खौफ मेरे दिल में आ गया है ना, तो फिर ये अलग बात हुई ना, फिर उनके लिए उनके आखिरत के लिए काफ़ी हुई। तो जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर है, मिट जाए गुनाहों का तस्वुरी जहाँ से इकबाल, अगर ये हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। हज़रात गिरामी, हम इस नशिस्त के आखिर तक अब पहुँच चुके हैं। मैं
इससे पहले कि हज़रत वाला से दुआ की दरख्वास्त करूँ, मैं आप तमाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे सवाल किए, ताकि दूसरों तक भी जो है इसके जवाब में जो है बहुत काफ़ी इल्म मिला। तो मैं अभी आखिरी में गुजारिश करता हूँ हज़रत वाला से कि वो दुआ करें, और उसके बाद नमाज की पाबंदी होगी। जनाब ताज साहब हैं, वो करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरी ये नाचिज़ से आपसे गुजारिश है कि मैं आपकी दुआ में खासकर यहाँ के नौजवानों के लिए और यहाँ के अमन के लिए और यहाँ जितने भी परेशानियाँ हैं उनके लिहाज से आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी दुआ में शामिल रखें और दुआ करेंगे हम इस कर्नाटका में अमन से रहें, और यहाँ के नौजवानों को बहुत बेकार है, काम नहीं है, उनकी तिजारत के लिए हर चीज़ के लिए मैं आखिरी में आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी दुआ में शामिल करें। शुक्रिया। तो हज़रत गिरामी, जैसे मैं कह रहा था कि इसके बाद में जो है नमाज का एहतमाम किया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है खाने का इंतज़ाम है। आप तमाम से गुजारिश है कि खाना खाकर जाएँ। और साहब आपका पोस्टर डालने नहीं दिया, तो मैं आपके जो बैनर बने थे आप उसको मना कर दिए, तो मैं समझा कि कुछ सादगी की मोहब्बत में। नहीं ऐसी बात नहीं। चलिए कोई बात। اللهم صل على سيدنا शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मैं करबला की ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार कर चुका हूँ। बस अपने अक़ीदे से करबला पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। शहर सरवर की आबो हवा और है, शहर सरवर की आबो हवा और है, जन्नतें और है करबला और है, जन्नतें और है करबला और है।
कर वो बला, मैं हूँ बीमार जाने दे कर वो बला, ऐ तबीब इस मर्ज की दवा और है, ऐ तबीब इस मर्ज की दवा और है, जन्नतें और है करबला और है, जन्नतें और है करबला और है। सात फूलों के सर भी चढ़ाओ यहाँ, सात फूलों के सर भी चढ़ाओ यहाँ, मकबरे और है ताजिया और है, मकबरे और है ताजिया और है, जन्नतें और है करबला और है। और आखिरी शेर तवज्जो के साथ, दूसरा कोई शबीर कैसे मिले, दूसरा कोई शबीर कैसे मिले, क्या खुदा के अलावा खुदा और है, क्या खुदा के अलावा खुदा और है, जन्नतें और है करबला और है, जन्नतें और है करबला और है। तो हज़रत गिरामी मंडली मैं तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत वाला मुफ्ती उमैर फैज़ी साहब का बेहद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सवेरे ही वो अमेरिका से यहाँ पर आए और पूरा दिन मुसलसल हमारे साथ में रहे हैं। मैं बहुत तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि तमाम चीज़ें जो इन्होंने बताई, तमाम इल्म जो हमें आज मिला, उसमें थोड़ा ही सही उस पर हमें अमल करने की अदा हमें तौफीक अदा फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم जो भी कुरान पाक जो तिलावत किया गया, इसी बात को बयान किया गया, अकबर जो भी पेश किया गया, अगर इसमें कोई शरई या कोई गलती हो उसे माफ़ करना। या अल्लाह जो भी माफ़ किए गए इस मजलिस में सब के सब कबूल करना। या अल्लाह जो भी अजर पाई गई इस गुफ्तगू से, इस मजलिस से, सबसे पहले हुज़ूर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दीगर अम्बिया, अहले बैत किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबईन, औलिया कामिलीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम मुमिनीन और मुमिनात को पहुँचाएं। या अल्लाह जिन्होंने भी यहाँ तशरीफ़ ले आए, या अल्लाह सबकी दर्जा बुलंद करना। या अल्लाह हमारे माशरे और हमारे नौजवानों के ताल्लुक से बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, या अल्लाह सबकी सब हल करना। या अल्लाह बहुत से तेरे बंदे हैं जो कि खौफ और अंदेशे की हालत में हमेशा हैं। या अल्लाह इस खौफ और अंदेशा से दूर करना। आमीन। या अल्लाह सब के सब हिफ्ज़ और अमान है। या अल्लाह जिन्होंने इस काम की खास हिस्सा लिया, जो खास शरीक हैं, जो खास खिदमत की, या अल्लाह सब खिदमत को देख। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर। या अल्लाह हम तेरे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। या अल्लाह
तेरे तरफ रुजू करने या अल्लाह हमें इस रास्ते को आसान बना। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है ये खाने का इंतजाम किया जाए और खाना खाना